गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा डिस्कस करेंगे। भगवान के हाथ में कवल वेत्र विशान वेन वर्ण सृजे मृदुपति पशुपंगज। ब्रह्मा जी जब वर्णन करते हैं भगवान के दर्शन का, उसमें वर्णन करते हैं नौमिड्यता ब्रह्मपुषे तडितंबराय गुंजावतांस परिपिच्छ लसन्मुखाय। तडितंबराय, पीतांबर जो पहना है भगवान ने, वो तडित एक बिजली की तरह चमक रहा है। अब्र वपुषे, और भगवान का अब्र यानी बादलों के समान भगवान का अंग का कांति है। तडितंबराय गुंजावतांस, गुंजा माला पहना हुआ है। परिपिच्छ लसन्मुखाय, और मयूर पंख पहना हुआ है। कवल वेत्र विशान, हाथ में दही राइस लिया भगवान, और भगवान हाथ में विशान वेणु, कवल वेत्र विशान वेणु, वेत्र यानी छड़ी। तो यष्टिर मधुर यानी भगवान की छड़ी बड़ी मधुर है। वैसे कहा गया है कि बांसुरी जो है वो शिव जी का प्रतीक है। शिव जी बांसुरी के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। ब्रह्मा जी जो है जो स्मरण कर रहे इस वेत्र, उसे यष्टि के रूप में आते हैं, और भगवान यष्टि धारण करते हैं। आप मंदिर में देखो भगवान यष्टि पे हाथ देके खड़े रहते हैं, यष्टि रहते हैं। तो भगवान हाथों को रस देने के लिए कभी कभी यष्टि का इस्तेमाल करते हैं। कभी यष्टि ऐसे हाथों में घुमा के भगवान से, जैसे बालक कभी कभी, या आपका छड़ी का भी खेल रहता है, छड़ी के खेल में छड़ी घुमाते हैं, उसी प्रकार से भगवान कभी छड़ी घुमाते हैं, या छड़ी का इस्तेमाल करते भगवान अपनी मटकी फोड़ देते हैं। कोई गोपी के घर पे जाके उस छड़ी से मटकी फोड़ देते हैं, और जो दूध दही गिरता है सीधा भगवान ग्रहण करते हैं। यष्टिर मधुरा। और गोपी जा रही है, घाट से जा रही है, कोई गोपी जा रही है, तो भगवान उस छड़ी को ऊपर से उस मटकी को फोड़ने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। यष्टिर मधुरा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से भगवान इस छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहा गया यष्टिर मधुरा, भगवान की छड़ी भी मधुर है। और भगवान की और एक छड़ी है जो सबको छड़ी देती है, माया देवी। वो भी बड़ी मधुर है। क्यों मधुर है? क्योंकि उसका कार्य मधुर है। जीवात्मा को हालांकि कठोर है, पिशाची भी कहा गया, माया से पिशाची, गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची। तो गले में फांस डाली हुई लोगों के, परंतु उसका इसलिए मधुर है क्योंकि उसका कार्य जो है उसको जीवात्मा को परीक्षा लेके उससे जो क्वालिफाइड जीवात्मा उनको बाहर निकालना है, या जीवात्मा को ताप देके संसार से, उनको इच्छा होना चाहिए जीवात्मा की संसार में नहीं रहना है। और मान भालो नाही लागे संसार, और मान भालो नाही लागे संसार। इस तक आने यार समझ रहा है कि अच्छा नहीं लगता मुझे संसार, बेकार जगह है, संसार में कुछ सार नहीं है, बेकार है, संसार असार है। वास्तविक सार तो कृष्ण भक्ति में ही है। तो भी माया देवी भगवान की छड़ी है, यष्टिर मधुरा। अभी देखें हम सृष्टिर मधुरा, भगवान की सृष्टि है वो भी बड़ी मधुर है। कृष्णा's क्रिएशन आल्सो वेरी अमेजिंग, एंटायर क्रिएशन देखोगे तो दो प्रकार की सृष्टि है, एक लौकिक सृष्टि है, अलौकिक सृष्टि है। जो लौकिक सृष्टि है जो माया देवी का जो क्रिएशन है उसको लौकिक सृष्टि कहा गया। और माया देवी की सृष्टि से परे जो सृष्टि है वो अलौकिक सृष्टि है। स्पेसिफिकली भगवान का वैकुंठ लोक है, अलौकिक सृष्टि है। देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभाव विचारिताच। गोलोक धाम निज धाम नितले च तस्य, गोलोक धाम निज धाम नितले च तस्य, उसके तल पे क्या है? देवी नीचे, सबसे नीचे, फिर महेश धाम, फिर हरिधाम। देवी धाम यानी भौतिक संसार, मटेरियल वर्ल्ड, ऑल दिस मटेरियल यूनिवर्सेस, देवी धाम। फिर उसके ऊपर है महेश धाम, Shivji's abode, which is never destroyed actually. No? Shivji also beyond this material creation, ब्रह्म ज्योति के परे है, परंतु शिवजी वैकुंठ लोक में, शिवजी वहां पे ध्यान कर रहे हैं भगवान को, शंभो सदाशिव। और हरिधाम, हरिधाम क्या है? अनंत कोटि, जो वैकुंठ लोक है जहाँ पे विष्णु अलग अलग एक्सपांशन है विष्णु के, नरसिंह, वामन, राम, ऐसे अलग अलग भगवान के अवतारों के अलग अलग लोक है, भगवान वहां पे निवास करते हैं। वो एक हो गए हरिधाम। और सबसे ऊपर गोलोक धाम की सृष्टि भी, भगवान का सृष्टि भी अत्यंत मधुर है। इट्स वेरी वेरी स्वीट, दिस कृष्णा's क्रिएशन एक्सट्रीमली स्वीट, अंडरस्टैंड।
हाउ इट इज स्वीट. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लौकिक सृष्टि, फिर अलौकिक सृष्टि देखेंगे. लौकिक सृष्टि में भी हम क्रिएशन देखते हैं. आपने कभी एक वीडियो देखा रहेगा, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाता है. मैक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाता है कि अर्थ है, फिर सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बाद में पूरा गैलेक्सी है, मिल्की वेज है, सो मेनी गैलेक्सीज आर देयर, बिलियंस ऑफ माइल्स फार है, लाइट ईयर्स है, बिलियंस ऑफ माइल्स, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स है. इतना लाइट आने के लिए टाइम लगेगा. लाइट का स्पीड कितना रहता है? आई थिंक 8 मिनट में सन आ जाता लाइट, बट इट विल टेक सो लॉन्ग. साइंटिस्ट समझ भी नहीं पाते कि कितना सृष्टि है, डार्क मैटर है, क्या क्या है. सो so huge expanse, we can't even understand. And at a microscopic level also, DNA RNA हम देखते हैं कि कितना एटम के लेवल पे भी कितना भगवान का सृष्टि है. We also understand at very very microscopic level, so it is extremely complex, it's not simple. ऐसे कहा गया है कि जो सृष्टि है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, हमारा शरीर ही देखेंगे. ऐसे कहा गया कि हमारे शरीर में 100 बिलियन सेल्स, every body has 100 billion cells actually, right? And हर एक सेल में there are 46 chromosomes, and every chromosome has one DNA. No, DNA is there, chromosome. DNA is there, and in that DNA it is made up of codes. Yeah, codes. और वो encoded information है. 1 ग्राम ऑफ डीएनए से कहा गया 215 मिलियन मेगाबाइट्स, उसको पेटाबाइट कहा गया. 1 मिलियन मेगाबाइट इज 1 पेटाबाइट, इतना इन्फॉर्मेशन कैरी करता है. अभी हम सब लोग चिप बनाने का ट्राई कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे छोटा छोटा छोटा. तो पेन ड्राइव के बाद में अभी एकदम छोटे छोटे ड्राइव है, तो कैपेसिटी बढ़ रहा है, डिवाइसेस के साइज स्मॉल हो रहा है, कैपेसिटी बढ़ रहा है. तो भी ऐसे कहा गया कि लास्ट 2 साल में जितना इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, डेटा, इतना क्रिएशन अभी तक नहीं हुआ जितना लास्ट 2 साल में इतना कंटेंट क्रिएट हुआ. बढ़ता ही जा रहा है ना, इतने सबके पास डिवाइस आए, सब रिकॉर्डिंग करके सब यूट्यूब पे डाल रहे हैं. तो साइंटिस्ट लोग डेटा सेंटर बना रहे हैं. अभी तो पानी के नीचे भी डेटा सेंटर बना रहे हैं. तो अलग अलग जगह पे डेटा सेंटर बना रहे हैं क्योंकि इतना डेटा सारा स्टोर करने का है. और अलग अलग प्रकार की एनकोडिंग आ, हाउ यू एनकोड. तो डीएनए एनकोडिंग भी है. साइंटिस्ट लोगों ने डीएनए भी एनकोड करने का, बिकॉज डीएनए इज वन ऑफ द मोस्ट, नॉट वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने कहा कि 1 ग्राम ऑफ डीएनए स्टोर्स टोटली 215 मिलियन गीगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो उनको 2 MB इंफॉर्मेशन स्टोर किया उन्होंने, तो उसको $7,000 लगते हैं डीएनए एनकोड करने के लिए. वो ट्राई कर रहे हैं कि हम डीएनए में कर सकते हैं, डीएनए में रखेंगे, तो $7,000 उसको स्टोर करने में और $2,000 उससे इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने में. ये भगवान का क्रिएशन है. दिस ब्यूटी ऑफ कृष्णा's क्रिएशन, दैट वन डीएनए स्टोर्स सो मच इंफॉर्मेशन दैट अभी तक हिस्ट्री में जितने वर्ड्स बोले गए नहीं उतना इंफॉर्मेशन डीएनए में. तो आप देखोगे एक आदमी, आप सोच रहे हो गवार आदमी, इसको चाहता नहीं, इसमें ऑलरेडी इतना इंफॉर्मेशन भरा हुआ है. कैसे पूरा क्रिएशन करना है, सेल कैसे बनना है, जैसे उसमें एक डीएनए में अलग अलग इंफॉर्मेशन इंकोडेड रहता है. तो उसमें बोन कैसे बनना है, या सेल कैसे, उसका स्किन कैसे बनना है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डीएनए, इन दैट हेलिक्स ऑफ डीएनए, राइट. तो और वो कंपाउंड से बना हुआ है. कंपाउंड में अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स में एटम्स है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस में भी हम देखेंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन के अंदर कॉक्स है, और कॉक्स में भी जो पार्टिकल्स जो काम कर रहे हैं इतना एग्जैक्टली काम कर रहे हैं, इसलिए वो एटम ठीक से काम कर रहे हैं, इसलिए वो कंपाउंड ठीक से काम कर रहे हैं, इसलिए वो अमीनो एसिड काम कर रहे हैं ठीक से, इसलिए वो डीएनए काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा बॉडी काम कर रहा है. तो इतना स्मॉलेस्ट लेवल पे भी इतना ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हैं आप. सो दिस इज लेवल ऑफ कृष्णा's क्रिएशन. हम देखते हैं कि ग्रेविटी, हम देखते हैं ग्रेविटी की फोर्स से जो अर्थ है अपना प्लान रूट जो है उसका, जो क्या कहते हैं, ऑर्बिट में बना हुआ है. इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट देयर देन द प्लैनेट्स वोंट बी इन ऑर्बिट. अभी हम हीलियम गैस बलून में हीलियम भरते हैं और वो इधर उधर किधर भी चले जा सकते हैं ना, वी हैव नो कंट्रोल वेयर इट विल गो. बट भगवान इतने हेवी प्लैनेट्स भी आकाश में फ्लोटिंग रख रहे हैं और परफेक्ट ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं, है ना. और उस ग्रेविटेशनल वैल्यू में 0.0060 लगाने के बाद 1 लिखा आपने, इतना भी चेंज आया, समझो बढ़ गया ग्रेविटेशनल फोर्स इतना. तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सारे प्लैनेट्स एक में मिक्स हो जाएंगे, दे विल कोलाइड विद ईच अदर. और ऐसा कहा गया है कि उसमें 0.0001 60 के बाद एक इतना इंक्रीज हुआ, समझो, तो अर्थ सन से दूर चला जाएगा, जो 93 मिलियन माइल्स दूर है सन अर्थ से,
और पूरा लाइफ जो अर्थ है वो पूरा फ्रीज हो जाए, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं इंटेलिजेंट डिजाइन। जो भी डिजाइन किया गया इतना इंटेलिजेंटली किया गया कि परफेक्ट ऑर्डर में रहना चाहिए, इट कैन बी लेस और मोर, इवन टू दैट एक्सटेंट। दैट इज ग्लोरी ऑफ कृष्णा's क्रिएशन। एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लेक्स। हमारा हम बॉडी देखते हैं कि बॉडी भी कितना कॉम्प्लेक्स है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे समझो 4-5 लैंग्वेज मुझे आते हैं, मराठी, इंग्लिश, लिटिल बिट संस्कृत, मारवाड़ी, आई नो few languages, ओके। ये सब लैंग्वेज में मुझे, आपने कभी साइंस कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो सिंटैक्स सिमेंटिक्स होता है ना, मशीन लर्निंग में पढ़ा रहेगा। तो पहले तो मैं जो कह रहा हूँ, आई नीड टू चूज अ लैंग्वेज, और हर एक लैंग्वेज में इतने सारे वर्ड्स, जैसे इंग्लिश में 20-30 हजार वर्ड लो, सम वर्ड्स विल नो, ओके, सम वर्ड्स विल नो, उसमें से आपको राइट वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, वो सारे देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन ईच लैंग्वेज। हिंदी के कुछ वर्ड्स, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स है, मराठी के कुछ वर्ड्स है, नो, ओके, एंड अमंग दैट आल्सो हैव टू चूज ओनली सर्टेन वर्ड्स, उसमें से कुछ, और उसका भी सिंटैक्स, पहले तो सिंटैक्स ठीक रहना चाहिए। मैंने मृदंग खाया से नहीं बोल सकता, मैंने मैंगो खाया, आई टू यूज राइट वर्ड्स। और आई ईट मैंगो, नो, आई मैंगो ईट नहीं सकता, आई ईट मैंगो, सिमेंटिक्स भी ठीक रहना चाहिए। So that happens in a million, no, 1 millionth of a second, no, very small time. First of all, you decide language, syntax, semantics. Then that instruction is given to tongue. It has to vibrate. First of all, their vocal cords are there. They have to contract. That air goes through that, and when it contracts and expand in a certain way, frequency, then that sound is produced, and that sound is emitted out. That's happened 1 millionth of a second. And when we hearing, no, hearing is such an important thing. बट हियरिंग इज ऑल्सो सच ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इतना आसान नहीं है। हियरिंग जब आप करते हो तो साउंड जाता है, आउटर ईयर रहता है, मिडिल ईयर रहता है, इनर ईयर रहता है। मिडिल ईयर में 3 बोन्स रहते हैं, पहले तो ईयर ड्रम रहता है, उस पे वो जाता है, फिर मिडिल ईयर में जाता है, फिर 3 बोन्स रहते हैं, फिर उससे वो एम्पलीफाई होता है वो साउंड। फिर बाद में इनर ईयर में एक स्नेल जैसा स्ट्रक्चर रहता है, वहाँ फ्लूइड रहता है, उससे कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उसके ऊपर हेयर्स रहते हैं, वो आउटर सरफेस से उससे वो वाइब्रेट करते हैं, और उससे वो जब वो कोलाइड करते हैं उसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर से, कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल तैयार होते हैं, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं, और वो ब्रेन को इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचते हैं, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल का साउंड में कन्वर्ट किया जाता है, और वो हम सुन रहे हैं तब, समझ रहे हैं आप, और तब हम सुनने के बाद रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये माइक्रो सेकंड में होता है सारा, ये भगवान का क्रिएशन है ना, हम इसको इमिटेट नहीं कर सकते। सच ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड। एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लेक्स एक्चुअली। एक एक अंग लोगे आप, जैसे बेबी भी है, जैसे छोटा बेबी है, तो बेबी ऐसे कहा जाए कि बनता है तो एक सेल में बनता है ना, उससे पूरा ह्यूमन लाइफ बनता है, सबसे पहले एक सेल बनता है, राइट। एक बार आपने प्रभुपाद जी स्टोरी बताते कि एक बार नारद मुनि एक कॉबलर के पास और ब्राह्मण के पास आया, दोनों ने पूछा भाई भगवत धाम कब जाने वाले, तो ब्राह्मण को पूछा, तो ब्राह्मण को नारद मुनि ने कहा नहीं आपको तो बहुत टाइम लगने वाला है। क्यों, मुझे भगवान ऐसे क्यों कह रहे हो, नहीं भगवान ने ऐसे कहा है। भगवान क्या करते आप भगवान के पास गए, तो नारद मुनि कहे कि भगवान सुई का जो होल रहता है, छिद्र, उस छिद्र से हाथी को निकाल रहे थे। ऐसे तो नहीं हो सकता है, सुई के होल से कोई हाथी निकाल सकता है क्या, कर रहे थे भगवान। फिर नारद मुनि तो कबलर चंबार के पास जाते हैं, उसको वो भी पूछता है अरे मुझे बहुत इच्छा है भगवत धाम जाने का, मैं कब जाऊंगा, बोले इसी लाइफ में आप भगवत धाम में आ जाओ, ये होते आप भगवत धाम। अच्छा, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत आनंद हुआ सुन के। और आपने भगवान को पूछा तो भगवान क्या कर रहे थे उस समय, तो कि भगवान एक सुई के छिद्र से एक हाथी निकाल रहे थे। वेरी नाइस, हमारे भगवान कितने महान है, सुई के छिद्र से हाथी निकाल रहे थे। तो अरे तूने ठीक से सुना नहीं, सुई के छिद्र से हाथी, हाँ क्या क्या प्रॉब्लम, हमारे भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान एक वटवृक्ष के एक छोटे से बीज में पूरा वटवृक्ष रख सकते हैं, स्टोरिंग एंटायर इन्फॉर्मेशन। What is difficult for the Lord to take out an elephant out of the eye of a needle? He can easily do that. He had total faith, right? So this creation looks amazing, it's unbelievable. कैसे काम करता है, हम देख रहे हैं कि कितना इन्फॉर्मेशन है, कितना नॉलेज, कितना प्रिसीजन है। और संसार में छोटा सा कुछ बनाना है, जैसे आप अमोनिया बनाए तो NH3 उसका कॉम्पोजिशन है NH3 का, तो आपको वो NH3 बनाने के लिए 200 टाइम ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तभी वो एकत्र होता है। तो लिखते हैं तो हम NH3 लिख दिए तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और NH3 बन गया है ना। To create that, so much of pressure need to apply, and under that that reaction happens, and then only it is prepared. तो भगवान कितने सारे एलिमेंट कंपाउंड ऐसे बनाते हैं, just makes it actually। जैसे अर्थ से वही जिस भगवान कहते हैं रसो मप्सु कमती है, मैं सारे जितना जल उसका स्वाद,
जो भी फल में स्वाद आता है भगवान के, या कहते हैं पुण्य पुण्य ग्रंथ पृथ्वी का, कि मैं पृथ्वी का गंध हूँ, पृथ्वी में जो गंध है। तुम देखते कि मैंगो का अलग स्वीटनेस, उसका अलग फ्लेवर है, उसका अलग गंध है। खजूर का कितना मीठा है, उसी में मिर्ची भी आता है, एक ही अर्थ से आ रहा है, बट ये मिर्ची इतना तीखा हो रहा है, खजूर इतना मीठा हो रहा है, मैंगो इतना स्वादिष्ट मधुर हो रहा है। सेम अर्थ इज प्रोड्यूसिंग सो मेनी डिफरेंट फ्लेवर्स। इस सृष्टि मधुरा, भगवान का सृष्टि बड़ा मधुर है। हम जैसे कह रहे थे कि एक बालक जो होता है, छोटा बेबी, माता पिता ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं, एक सेल बनता है। एक सेल में पूरा बॉडी डेवलप होने का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। और कैसे वो डेवलप होगा, कितने टाइम में होगा, सब इंफॉर्मेशन दिया है कि कितने टाइम में प्रिसाइजली क्या डेवलप होना चाहिए। अभी रिसेंटली लास्ट वीक में गया था प्रभु जी के घर पे, वो न्यूरोलॉजिस्ट है, और हिज बेबी इज लाइक 3 months old। तो आई आस्क्ड कि कौन से महीने में, अभी वॉक नहीं कर रहा है, नहीं सॉरी बोल रहा है कि नहीं, वो बोल रहा प जो है वो I forgot, I think 16th week, I think इसे वो प बोलता है, फिर 20th week में म बोलता है। ऐसे ऐसे वर्ड सबको एग्जैक्टली प्रिसाइजली पता है, फिर इतने वीक में वॉक करता है। Everything we know. Cell has all the information encoded in it. Exactly that way. ऐसे नहीं कि कैसे भी एक्सपेंशन हो रहा है। ऐसे कहा जाता है कि हर मिनट में 15,000 सेल बनते हैं। एक न्यूबॉर्न बेबी जब डेवलप होता है तो हर मिनट में 15,000 सेल बनते हैं। हमारे बॉडी में भी 100 बिलियन सेल्स। तो एक सेल का कॉम्प्लेक्सिटी एक रॉकेट की इतना कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे अभी रॉकेट छोड़े थे तो रॉकेट साइंस बड़ा कॉम्प्लेक्स साइंस समझा जाता है। इट्स नॉट दैट इजी। इट्स अभी भी कुछ हमने, जैसे इंजन बनता है ना, तो इंजन अभी तक हम जो इंडिया वो इंजन नहीं बना पाया। जो फाइटर जेट के जो इंजन चाहिए, कावेरी इंजन ने इंडिया ने बहुत ट्राई किया, तो इंजन बहुत बार फेल हो रहा है। इतना आसान नहीं है। हालांकि स्पेस में बोल रहे कि चांद तक छोड़ा था, हम तो इंजन नहीं बना पाए, राइट। सो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है रॉकेट साइंस, ऐसा काइंड ऑफ इंजन मेकिंग है। तो वैसे एक सेल एक इंजन बना इतना कॉम्प्लेक्स, सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज, और सो मच ऑफ मैकेनिक्स इज नीड फॉर दैट। और एक बालक भी इतना होशियार है कि हर मिनट में 15,000 रॉकेट्स बना रहा है। समझ रहे आप, ये भगवान का कृपा है। भगवान की कृपा से हर मिनट में क्या कर रहा है वो, 15,000 रॉकेट बना रहा है। ऐसा क्रिएशन हो रहा है। इज द वे क्रिएशन इज हैपनिंग, वी सी दैट, सो अमेजिंग, राइट। सो नथिंग इज, it appears very simple actually, right? But things are so complicated in this world, right? और ऐसे कहा जाए कि डीएनए का जो लेंथ है, द टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इतना माइन्यूट है एक्चुअली। उसका आपने स्ट्रेट एक को जोड़ा तो 50 बार मून पे जाके एक डीएनए से आप यहाँ पे वापिस आओगे, इतना उसका लेंथ है एक डीएनए। If you put together all the DNAs actually in the body, that will be the length. So that kind of information and that kind of precision, that kind of organization, that kind of order you find in human body. Right? So human body is just one thing actually. There's so many things in creation, right? For every living being, जो भी बना है, हाथी के लिए मन भर देता है, चींटी के लिए कण भर देता है। भगवान ने जो भी सफिशिएंट न्यूट्रिएंट चाहिए वो बना के रखे हैं। आदमी को ऐसे नहीं कि अभी मैं बनाऊं, तो ऐसे कहा गया है कि जैसे कुछ दिनों पहले हमने पद भी पढ़ा था कि जैसे बालक जन्म लेने से पहले कि माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, तो चिंता किस बात की है भाई? हमने विचार किए बिना हमको खाना तैयार हो गया, तो भगवान पक्का खाना देंगे हमको, भगवान पे आश्रित रहेंगे हम। तो प्रभुपा जी कई बार कहते हैं अफ्रीका में भगवान हजारों हाथी है, सबको मेंटेन करते हैं। तो मनुष्य को क्यों चिंता रहनी चाहिए? भगवान पे आश्रित है तो भगवान पक्का प्रोवाइड करेंगे। कृष्णा विल डेफिनेटली प्रोवाइड। इफ आई एम सर्विंग कृष्णा, Krishna will take care of me, because all the living entities they depend on the Lord, and none of them they're working so hard, but everybody is being provided. तो अपना अपना मिल जाता है इस सृष्टि में। तो भगवान, हम देखते हैं कि सृष्टि मधुर है भगवान की, परंतु हमें सृष्टि में फंसना नहीं है। सृष्टि का इस्तेमाल करना है। जैसे 24 गुरु में आता है, एक सांप या अजगर भी एक गुरु रहता है, वो बैठा रहता है और जो आता है वो खाता है। या सांप का कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा कोई बिल बनाता है, जैसे चूहा बिल बनाता है और जाके यूज करता है। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, तो प्रभुपाद जी इतने लोग, इन लोगों ने इतने गार्डन बनाए, फाउंटेन बनाए, बट इधर देखो कौन खड़े, बस हम लोग ही एंजॉय कर रहे हैं, बाकी किसी को टाइम मिले, सब भाग 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 रहे। तो डिवोटी गेट टू डू है, दुनिया चीज बनाएगी, हम लोग यूज करेंगे उसको भगवान की सेवा में। हम लोग को इतना उसमें कष्ट करने की इतना जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी, the world will make so many things and we will try to utilize in Krishna's service. That's devotee's duty. So इस संसार के चक्र में फंसना नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में बंधन है। अलौकिक सृष्टि और अलौकिक सृष्टि में बहुत सारे बंधन है।
तो काल कृत क्षय एक बंधन है कि काल से इस पृथ्वी इस संसार का क्षय होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो काल का एक बंधन है। कर्म को परिणाम का बंधन है कि सृष्टि में जो भी कार्य करते उसका परिणाम होता है। वी आर बाउंड बाय द लॉज ऑफ कर्म, वेरी हार्ड, वेरी स्ट्रिंजेंट, दे आर वर्किंग। गहन आकर मनोगति, कैसे काम करते पता नहीं चलता। जैसे आपने सुना होगा धृतराष्ट्र ने कृष्ण को एक बार पूछा, कृष्ण मेरे 100 बच्चे मर गए, इतना मैंने क्या क्या क्यों हुआ ऐसे मेरे साथ में, that all the 100 sons died। तो कृष्ण कहते हैं कि आप एक बार हंटर थे आपकी एक लाइफ में, और आपने 100 अंडे, आप एक पक्षी को मारने चाहते थे, पक्षी उड़ गया वहां, आपको इतना गुस्सा आया कि आपने 100 अंडे पक्षी के ऐसे ही एगलेट्स, यू ब्रोक ऑल द एगलेट्स, एक्चुअली नष्ट कर दी, इसलिए आपको पाप लगा। ठीक है, फिर मेरे को उस जन्म मैंने किया तो इतना मेरे को अभी क्यों मेरे इतने 100 पुत्र मारे। तो बोले आपको कई जन्मों तक आपको पुण्य करना पड़ा जिससे आपको 100 बच्चे होंगे पहले, और फिर आपको उस पाप का फल मिले। तो कैसे कर्म का कार्य करता है वो पता नहीं होता है, परंतु कर्म कार्य करता है, हम ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे मलेरिया हो आपको तो डॉक्टर के पास जाते हो, आप ये नहीं ढूंढते कि कौन से मच्छर ने आपको काटा है, अभी उपचार लो। तो अभी हम इस संसार में फंसे हुए, तो क्यों फंसे, कैसे फंसे, या कैसे कर्मों के फल क्यों मिल रहे हैं, मैंने कौन से पाप किए थे पता नहीं मुझे। ठीक है, अभी फंस गए, पापों का फल भुगत रहे हैं। अभी हमें इस सृष्टि से बाहर निकलना है, अलौकिक सृष्टि में पहुंचना। तो कर्मकृत परिणाम का भी बंधन होते हैं, कालकृत क्षय का भी परिणाम होता है ना। काल कार्य करता है, कर्म कार्य, स्वभावकृत बंधन में रहते हैं, अपने स्वभाव से कार्य करता है, 3 गुणों के प्रभाव में सृष्टि है। परंतु भगवान का जो संसार है इसमें स्वभाव, काल और कर्म का प्रभाव नहीं होता, इसलिए उसको अलौकिक कहा गया है। निमेषार्ध न व्रजति, यही नहीं यत्रापि समय। ऐसे ब्रह्म संहिता में कहा गया कि एक मोमेंट भी इधर उधर नहीं होता है, वहां पे टाइम is present, is inconspicuous, is present, or it is felt by its inconspicuousness। कि हम उसको समझ सकते कि है ही नहीं उधर, टाइम का कोई बंधन नहीं है। भगवान एक लीला करते तो ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन गुजर जाता है। इस सृष्टि में भी आके भगवान टाइम फैक्टर काम नहीं करता, लाइक दैट। सो नहीं यत्रापि समय, देयर इज नो एजिंग फैक्टर, देयर इज नो टाइम फैक्टर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस संसार में सब कुछ प्रलय, सब कुछ नष्ट हो जाता है। शरीर का भी प्रलय होता है, बॉडी फिनिशिंग दैट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द प्रलय, राइट। और सृष्टि का भी प्रलय होता है, परंतु भगवान के लोक में कुछ भी क्षय नहीं होता है, अक्षय है। और उसमें कर्म का कोई परिणाम, सब लीला है वहां पे, कोई कर्मों का कोई परिणाम नहीं मिलता। भगवान अपनी लीला करते हैं। लीला मधुरा में हमने देखा था कि लीला का कोई परिणाम नहीं होता है, उस कर्म अकर्म सॉरी अकर्म कहा, इस कर्म विकर्म से वो परे है। और स्वभाव का भी कोई परिणाम नहीं, 3 गुणों से परे है भगवान का लोक। हम देखते हैं ब्रह्मा जी दर्शन करते हैं भगवान का लोक, ब्रह्मोन्मोहन लीला के बाद में, तो क्या देखते हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी देखते हैं कि वहां पे हिरण और टाइगर, नो दे आर एम्ब्रेसिंग ईच अदर, राइट। देयर इज नो क्वारल, देयर इज नो फाइट। संसार में कोई फाइट करते हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जैसे चैतन्य महाप्रभु उनके प्रभाव से जब झारखंड में जंगल से जा रहे थे, और वहां पे उन्होंने जो कृपा बांटा, तो बिकॉज ऑफ हिज मर्सी, यू नो, ऑल द फॉरेस्ट एनिमल्स, द डियर एंड द टाइगर, दे आर एम्ब्रेसिंग ईच अदर, द एलिफेंट्स आर चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये अलौकिक सृष्टि है भगवान का। इस प्रकार से काल का, कर्म का, स्वभाव का कोई परिणाम नहीं है। तो इस संसार से में हालांकि मधुर लगता है, इतना सुनने के बाद लगे कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना अच्छा, और पढ़ते नहीं, इससे हमें बाहर निकलना है, ये पढ़ना है, इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। परंतु जो मूड है उस संसार में फंस जाते हैं। ठीक, तो ये सृष्टि और मधुरा हमने आज देखा। कोई प्रश्न है किसी का? क्वेश्चन है? तो हर एक चीज इतना कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली, और आप हर एक चीज के डिटेल में से जा सकते हो, है ना। हमारा किडनी इतना कॉम्प्लेक्स है, अभी आजकल डायलिसिस करते हो तो आप देखोगे कि डायलिसिस में इतना बड़ा मशीन रहता है और कितना खर्चा होता है अभी, राइट। अब एक ग्रेन भी नहीं बना पाते, साइंस ने अभी तक एक राइस ग्रेन नहीं बनाया, एक व्हीट ग्रेन नहीं बनाया। एक प्रभुपाद जी कहते एक दूध का एक थेम, कहते ना, क्या कहते, बूंद, एक बूंद भी नहीं दूध का बना पाया साइंस, इतना एडवांस साइंस की दूध का बूंद नहीं बना पाया। अभी हम गायों पे डिपेंड है, गाय घास खाती है और दूध देती है, टेक्नोलॉजी है। प्रभुपाद जी के देखो कितना बड़ा टेक्नोलॉजी, कृष्ण कटेंगे घास खा के एक साइड से घास खाते दूसरे साइड से, सच टेक्नोलॉजी। आप क्यों नहीं बनाती? इतना मशीन है आपके पास, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाओ कुछ। साइंस जो पूरा इमिटेशन करता है, इमिटेशन करने का, जो भी जैसे ड्रोन्स बने हैं पक्षियों को देख के, साइंस ट्राइज टू इमिटेट वेरी पुअर। जैसे आप देखते हो जो फास्टेस्ट बर्ड, व्हाट इज द फास्टेस्ट बर्ड? नो, ईगल।
The smallest bird. Hummingbird. Hummingbird. Smallest bird, hummingbird. So there are birds actually who migrate. Hummingbirds only. तो वो 1 ग्राम उनका वेट रहता है और वो पूरा hummingbirds एक कॉन्टिनेंट से लेके दूसरे कॉन्टिनेंट तक 1 महीना तक माइग्रेट करते, रुकते भी नहीं बीच में। 1 ग्राम में कितना एनर्जी स्टोर करती है, 1 महीना वो ट्रैवल करते हैं, राइट। अब इंजन ऐसा कोई मशीन है, इतना कितना घंटे, एक ड्रोन का कैपेसिटी कितना है अभी 48 आवर्स समथिंग, 50 घंटा मे बी। हाँ रेंज रहता है, उसमें चल सकते हैं और उतना उनको बैटरी उतना ही चलेगा वो। पर देखो हमिंग बर्ड 1 ग्राम को कुछ ग्राम, बस छोटा बर्ड है 1 महीना ऐसे ही माइग्रेट कर देता है। भगवान का सृष्टि बड़ा मधुर है। यस, तो हर एक चीज कॉम्प्लेक्स है। ये कोई प्रश्न है उसी से क्या? हरे कृष्णा प्रभु दंडवत आध्यात्मिक जगत कैसा है पता नहीं, हम लोग के भौतिक जगत में इतना अमेजिंग है। हाउ वंडरफुल विद द स्पिरिचुअल, वी डोंट नो दैट। यस प्रभु जी, आप एक बार थोड़ा सा मुझे भौतिक जगत में काल क्रम स्वभाव वाला बता देना, थोड़ा सा शॉर्ट में। काल क्षय, काल से क्षय होता है ना, संसार में सब कुछ क्षय हो रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। और कर्मकृत परिणाम, सबका परिणाम होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, कर्मों का में फल मिलता है। कर्म बंधन में फंसे हुए और स्वभावकृत बंधन, स्वभाव के भी बंधन है हमने, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनसे हम बंधे हुए हैं। तो ये लौकिक सृष्टि में पाया जाता है, इससे हमें परे जाना है काल कर्म स्वभाव के प्रभाव से। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। हरे चलो कृष्ण। प्रणाम। और कोई प्रश्न किसी का? ओके, सो इन टाइम हरे कृष्ण महामंत्र तेरे को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण दंडवत हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे